जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी लैब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी जीडी 2026-27 की संपूर्ण जानकारी और इसके लिए हम कौन सा बैच ला रहे हैं, क्या कैसे तैयारी करें, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसएससी जीडी 2026 कैसा क्या है, किस लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो ये एक 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है, जैसा कि आप इसमें देख ही रहे होंगे। ये एक 10वीं लेवल का एग्ज़ाम है। यदि आप 10 पास हैं तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, पर इसके लिए आपकी एज 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। और चयन प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। और ये परीक्षा पैटर्न होते 80 प्रश्न आते हैं जो 160 नंबर के होते हैं। और इसके वेतन ही 21,700 प्लस होता है। ये फर्स्ट मंथ सैलरी है। ये तो संपूर्ण जानकारी नहीं है मतलब की, ठीक है। और सिलेबस इस पे रहता है रीजनिंग, मैथ हो गया और ये जीके हो गया, और हिंदी और इंग्लिश किसी में एक आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं। यदि आप हिंदी चाहते हैं तो हिंदी कर सकते हैं, यदि इंग्लिश चाहते हैं इंग्लिश ले सकते हैं। और ये आप कुछ पॉइंट हैं जो पढ़ सकते हैं। आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, जैसे तैयारी के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है ये तो आप ये जान सकते हैं। सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, वो तो सब कोई जानता है। यदि आप सिलेबस को अच्छे से नहीं समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और पीवाईक्यू को हल करें। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि आप पिछले वर्ष किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को लगाते रहे तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन उठा कर लगाते रहें और वो एग्ज़ाम में आए ही ना। तो इससे अच्छा है तो आप तैयारी ही ना करें, ठीक है। और रोज़ाना मॉक दें। मॉक यदि आप अभी से पहली बार ही इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल मॉक ना दें। मॉक जब दें कि आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला हो या तो आधा कोर्स हो चुका हो, तो आप दे के देख लें। पहले आप वैसा मॉक दें, चैप्टर वाइज मॉक दें। जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया वो मॉक दें। और नोट्स आप बनाएं अपने, 1 लाइनर नोट्स, मतलब कि शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। ये नहीं कि आप केवल बस क्लासें करते जा रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और समय प्रबंधन पर ध्यान दें कि मतलब समय बाइंडिंग ये रहती है, जैसे आपको इसके 60 मिनट मिलते हैं। और यदि आप इस पे समय पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कौन सा विषय कितने मिनट में हल कर लें, तो फिर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो फिर कोई भी सही नहीं रहेगा ये सब। तो आगे देखते हैं, 1 मिनट से इरेज कर देते हैं। बोर्ड हैंग हो रहा है, 1 मिनट। अब आगे देखते हैं। अब इस पे देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं। पोस्ट प्रेफरेंस भी देख लेते हैं हम लोग। पोस्ट, तो इस पे पोस्ट रहती है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एआर असम राइफल्स हो जाता है, और एसएसएफ, एनसीबी। यदि आप जिस पोस्ट पे प्राथमिकता चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मुझे एसएसएफ मिले, तो जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो एसएसएफ को पोस्ट प्रेफरेंस नंबर 1 पे रखना है। ये नहीं कि जो ऑर्डर सीक्वेंस दिया गया है उसी पे रखें, नहीं। जो आप चाहते हैं उसको पहले नंबर पे रखें, फिर जो दूसरे नंबर पे चाहते हैं, जैसे आप सोच रहे हैं कि एसएसएफ, यदि एसएसएफ ना मिले तो उसके बाद हमको एसएसबी मिल जाए, तो दूसरे नंबर पे एसएसबी करें, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भर लेना। और ये सब्जेक्ट सिलेबस हो जाता है, ये संक्षेप में है। वैसे फुल आप साइट पे जाके देख सकते हैं। यदि आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना, तो मैं एक पूरा सिलेबस का एक वीडियो अलग से बनाकर डाल दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और ये देखो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय ध्यान दें
अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार पदों को प्राथमिकता जैसे मैंने पहले बताया कि आपको जिस पद पर रुचि है, जैसे एसएसएफ पे रुचि है तो एसएसएफ को पहले दें। फिर एक बार सबमिट करने के बाद बदलाव का मौका नहीं मिलता है। यदि आप एक बार सबमिट कर देंगे, मान लो जैसे पोस्ट प्रेफरेंस दिए उसी हिसाब से भर के सबमिट कर दिए, तो फिर दोबारा बदलाव नहीं कर सकते आप। उच्च प्राथमिकता वाले पदों को चयन की संभावना अधिक होती है। मतलब आप तैयारी बहुत ही कम दिनों से कर रहे हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जिस पोस्ट पे चाहता हूँ उस पोस्ट पे पद कम है तो मेरा नंबर नहीं आएगा, तो जिस पद पर ज़्यादा पोस्ट हो, जैसा कि बीएसएफ पे शायद ज़्यादा आते हैं, तो बीएसएफ को आप पहले नंबर पे भर दें। जिससे आप चाहते हैं कि बस मुझे कोई भी पोस्ट मिल जाए पर नौकरी मिल जाए, तो आप बीएसएफ को आगे डाल सकते हैं। फिजिकल मेरिट, फिजिकल और मेडिकल के बाद पोस्ट अलॉटमेंट होता है, ये तो वो हो जाएगा। और सब्जेक्ट वाइज पैटर्न की जानकारी, परीक्षा पैटर्न देखो, सब्जेक्ट जीके और मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, ये सब 20-20 नंबर के होते हैं। ये 20-20 क्वेश्चन आते हैं जिसपे 40-40 मार्क्स के सभी होते हैं। और टाइम ड्यूरेशन रहता है 60 मिनट का, मैंने पहले ही बताया था। और टोटल 160 अंक होता है और 80 प्रश्न होते हैं और टाइम 60 मिनट का होता है। ये देखो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल मेरिट आती है। तैयारी के लिए सुझाव यही है कि सिलेबस को अच्छे से समझें, रोज़ाना मॉक दें। मैंने पहले ही बताया मॉक किस तरह से अभी देना है आपको। करंट अफेयर्स पे ध्यान दें, करंट अफेयर्स भी आती है अच्छी खासी, तो उसको भी पढ़ें, ऐसा नहीं कि उसको पर ध्यान नहीं दें। समय प्रबंधन का अभ्यास करें, मॉक देंगे तो आपको समय मैनेज हो लगेगा। यदि आप मॉक नहीं देते तो आप समय मैनेज नहीं कर पाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो सही वाले क्वेश्चन से 0.25 अंक कट जाएंगे। क्वालिफाइड नंबर का परीक्षा, और ये सब एमसीक्यू बेस मतलब ये एग्ज़ाम होता है। भाषा विकल्प आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और अदर स्टेट के लिए अदर भी आता है। तो आगे देखते हैं। अब आता है अपना बैच। अब हम जो बैच चलाने वाले हैं वो, जैसा कि आपने थंबनेल पर तो देख लिया होगा हम कौन सा बैच चलाने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं। आप बैच अपना एसएससी जीडी 2026-27 के लिए शिक्षा बैच हम लॉन्च करने वाले हैं। हम पहली बार यूट्यूब पर कोई बैच चलाने वाले हैं। अभी मेरा यूट्यूब चैनल ही नया है, तो हम इसमें बेस्ट कंटेंट देंगे आपको। आप जो चाहते हैं कमेंट करना, ओके। तो आगे दिखाते हैं इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो, मतलब स्ट्रैटेजी आपको दिखाते हैं आगे की। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, एक मिनट। क्लास के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो कि कमेंट में पिन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जिसकी लिंक पड़ी हुई है। व्हाट्सएप चैनल पर भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी। चैप्टर वाइज पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। और आगे देखते हैं इसका टाइम टेबल क्या क्या रहेगा। और एक ये जानकारी, एसएससी जीडी 2026 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को डेली टारगेट मिलेंगे, जो कि जैसे एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे थे और उनकी आंसर की जैसे कि आ ही चुकी है, तो आंसर की में यदि कम नंबर बन रहे हैं, तो यदि उनके कम नंबर बन रहे हैं और वो उनकी तैयारी भी फुल है, तो उनके लिए हम डेली टारगेट देंगे। उतना टारगेट आप पढ़ते रहेंगे तो आपका रिवीजन बराबर होता रहेगा। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे, तो फिर कोई काम नहीं बनेगा। और शुरू से पढ़ने से अच्छा है कि आप इस टारगेट को फॉलो करके उतना रिवीजन करें, तो आपका बेस मजबूत होगा। और डेली एक मॉक दें, फुल मॉक के लिए आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं या किसी प्लेटफॉर्म को और अदर प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और डेली स्टडी प्लान भी मिलेगा, टॉपिक वाइज टारगेट मिलेगा इस पर। और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आपको भी बोला जाएगा। सिलेक्शन
यदि आप इतना सब करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्टडी प्लान भी दिया जाएगा और चैप्टर वाइज PDF नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे उनके लिए, और कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा उनके लिए। आगे देखते हैं टाइम टेबल। SSC GD 2026-27 शिक्षा बैच के लिए टाइम टेबल। मैथ की क्लास 10 AM पर मिलेगी और रीजनिंग 12 पर, स्टैटिक GK की 2 PM पर, और हिंदी की क्लास 4 PM पर आपको मिलेगी। जियोग्राफी की क्लास 8 PM पर मिलेगी और डेली क्लासेस होंगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टारगेट हमारा एक ही है, आपका सक्सेसफुल बनाना है। और क्लासेस 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट होने वाली हैं। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, बेस्ट कंटेंट आपके लिए दिया जाएगा, एक्सपर्ट फैकल्टी भी आपके लिए दी जाएगी, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हो जाए और मेरा सिलेबस कंप्लीट है ना, कंप्लीट सिलेबस एकदम फ्री यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। और डाउट का सलूशन भी किया जाएगा आपका टेलीग्राम चैनल पर। एक डाउट ग्रुप बनाया जाएगा जिस पे आपके डाउट्स मिटाए जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। आगे देखते हैं। और SSC GD 2026-27 वाले बच्चों के लिए डेली टारगेट का टाइम रहेगा 8 AM पर टारगेट वीडियो आ जाएगी, उसको देखकर आप अपना टारगेट नोट कर लीजिए, फिर उसको दिन भर पढ़ते रहिएगा और एक मॉक ज़रूर दें। और एक ये रह गया, इन सभी में करंट अफेयर्स नहीं है, तो करंट अफेयर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कुमार गौरव सर ही, उनकी फूल पत्ती वाली क्लास सुबह 6 बजे आ जाती है, लाइव चलती है। लाइव जिसको देखना हो, लाइव या रिकॉर्डेड, जैसे भी आपको टाइम बचे उस हिसाब से आप उन कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स वाली एक क्लास ज़रूर देना। डेली देखें। यदि 1 जुलाई से आप स्टार्ट करें तो 1 जुलाई से उनकी क्लास देखना चालू कर दें। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आगे आप इस शिक्षा बैच को ज़रूर फॉलो करना, जैसा कि हमने बता ही दिया है। संपूर्ण जानकारी इस पे दे दी गई शिक्षा बैच की। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं सच बता रहा हूँ, शिक्षा बैच पे बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है आप लोगों को, तो शिक्षा बैच को ज़रूर फॉलो करें। और एक कमेंट ज़रूर करना कि आप मैथ या रीजनिंग यदि किसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, यदि लाइव आकर उस टीचर का नाम बताएं, तो यदि हो सकेगा तो मैं उसका बैच आपको फ्री दिलाऊंगा। अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा यदि आप चाहते हैं तो, ये वरना मैं तो इस शिक्षा बैच पे पढ़ाऊंगा ही। ओके, तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।